एक आलसी दोपहर में, एक बूढ़े नीम की छाँव में, जो नक्शे में भी ना मिले उस छोटे से गाँव में। मेरे दादा मुझसे कह रहे थे कि बेटा कुछ कानून है, जितनी तरह के बंदे दिखते उतनी तरह के खून हैं, उतनी तरह के किस्से हैं हर बंदे के हर गाँव में। एक आलसी दोपहर में, एक बूढ़े नीम की छाँव में। एक सिपाही के चर्चे सुन रह गया था दंग में, उसने मार गिराए थे ना जाने कितने जंग में। गांव में जब वो लौटा था तो खड्डा था एक आंख में, पर सारे यही पूछ रहे थे कितने मिलाए राख में। किसी ने उसका हाल न पूछा, ऐसे ही सब घर गए। फौजी को यूं लगा कि जैसे वो सारे भी मर गए। उसने अपनी माँ से कहा, कर डाले मैंने पाप कई, जो चाहे इस नाम दो मैंने छीने बेटे बाप कई। ये सब सोच सोच कर मेरी तो आंखें नम होती हैं। क्या अजनबियों की जान की कीमत अपनों से कम होती है? क्या अजनबियों की जान की कीमत अपनों से कम होती है? और फिर पानी भरता गया उस छेद से उस नाव में। एक आलसी दोपहर में, एक बूढ़े नीम की छाँव में, जो नक्शे में भी ना मिले उस छोटे से गाँव में। बहुत खूब रागिर भाई। रागिर भाई, आप एक ट्रैवलर भी हो। यूजुअली इंडियन सोसाइटी जो है यहाँ पे फैमिलीज इस तरह के प्रोफेशंस को, अगर आप प्रोफेशन की तरह लेते हो तो उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। तो आर देयर एनी चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसा या कुछ? एक्चुअली जब हम शुरू करते हैं कोई भी जो ऐसा प्रोफेशन है, और इसमें मुझे लगता है कि फैमिली की तरफ से भी अगर आप उनके नज़रिए से देखो तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ही एक्चुअली अनसर्टेनिटी है और कोई आपका पता नहीं होता कि आपकी तनख्वाह आएगी नहीं, कल आप आप आसमान पे पहुंच के फिर यूँ गिर सकते हो इस फील्ड में। तो उनकी तरफ से ठीक है। वो शुरू में उन लोगों को थोड़ा लगता था कि क्या कर रहा है बंदा, इतना पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया है, कहाँ गाने बजाने चला है। हमारे गांव में तो एक्चुअली लोगों को लगता है कि गाने बजाने का काम जो जोगी ये सब होते हैं ना उनका ही है, तो ये जागरण वगैरह नहीं करते एकदम। तो बोलते हैं कि अरे तू जागरण करता है क्या पुणे में? मैं कहा नहीं तुम कभी देखना। तो रहते हैं प्रॉब्लम, लेकिन अभी विथ टाइम जब वो लोग देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोगों की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो भी अब सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है खास। रागिर भाई, ऐसे कई लोग हैं जो ट्रैवलिंग को अपना एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, और कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती या बाकी लोग चैलेंजेस फेस नहीं कर पाते। तो उनके लिए आप कुछ अगर कहना चाहें तो? हाँ, मैं यही कहूँगा कि ट्रैवल, सबको लगता है कि ट्रैवलिंग, देखो ट्रैवलिंग भी एक लग्जरी है ना? आपको उसको कमाना पड़ेगा कैसे भी करके। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको एकदम उसको पैसे चाहिए। हाँ। या फिर अगर आप चाहो कि लोग आपको, लोकल पीपल होस्ट करें, आपको जो प्यार मिले, आप जो लोकल लाइफ जियो, तो आई थिंक आपको भी दुनिया को कुछ देने के लिए होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप दुनिया आपको दे, तो मुझे लगता है आपके पास जैसे कोई कलाकार है, कोई पेंट करता है, कोई कुछ भी करता है, तो उसके थ्रू वो दुनिया में बहुत कुछ दे सकता है। तो मुझे लगता है जैसे मेरे पास अपने गाने हैं, मेरे पास पोइट्री है, मेरे पास एक मैसेज है प्यार का जो मैं लोगों में बांटता हूँ, और उससे मुझे प्यार मिलता है। मैं कुछ देता हूँ, मेरे को कुछ मिलता है।
और जो लोग ये अपनाना चाहते हैं लेकिन बहुत डरते हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि तुमको भी पसंद ये रंग बहुत हैं, बेफिक्र आसमां में उड़ने के ढंग बहुत हैं, पर अपने कोए में पड़े सोचते हो कि बाहर दुनिया में जीने के लिए जंग बहुत है। अरे वाह। कोआ मतलब आपको पता ही होगा, कुकून हाँ। होता है। और आगे है कि सिर्फ जिंदा रहना ही अगर जिंदगी होती तो ख्वाब ना होते, उम्मीदें नहीं होती, ना होते वो पहाड़ों की चोटियों पे कदमों के निशान, कोई किस्से ना होते, कहानी नहीं होती। माशाअल्लाह। कहीं ना कहीं तुमको भी एहसास तो है कि चारों तरफ दीवारें तंग बहुत हैं, पर अपने कोए में पड़े सोचते हो कि बाहर दुनिया में जीने के लिए जंग बहुत है। ये बात सच है, लेकिन अब उनको लड़ना तो पड़ेगा ना, अगर आपको वो करना है। एग्जैक्टली। तो रागिर भाई, आपने बताया आप ट्रैवलर हो, आप पोएट हो, आप सिंगर हो, आप कंपोज़र हो। ये मेरे पास एक किताब पड़ी हुई है, आहिल बाई राहगीर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपकी पर्सनालिटी में एक और डायमेंशन ऐड करता है, राहगीर एज ए राइटर, एज एन ऑथर। तो इस किताब का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? आप ये इसके बारे में कुछ बताएं। इसमें एक्चुअली जो आहिल है जी, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब जिसका बचपन बहुत ही मतलब ये जो धर्म वगैरह की वजह से जी। बहुत ही एब्यूज्ड, बहुत ही हेट्रेड से भरा हुआ रहता है। और एक ऐसा कैरेक्टर, मैं हमेशा से एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखना चाहता था जो जिसने ज़िंदगी में मतलब सिर्फ यही सब देखा है, हेट्रेड, और वो कैसे उसका नज़रिया बदलता है, क्योंकि कैसे वो बंदा जो हमेशा अंधेरे में रहता है, कैसे जब उसको एकदम से काइंडनेस, अच्छे लोग मिलते हैं, वो उजाला मिलता है, तो कैसे एकदम से वो ब्लाइंड भी हो सकता है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो बुरा नहीं है, लेकिन उसने कभी वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की लोगों से, प्यार मोहब्बत, उसको हमेशा वही मिला बचपन से। और जब उसको प्यार मोहब्बत कहीं मिलता है तो वो संभाल नहीं पाता, वो ऐसे ऐसे कदम भी उठाता है जो वो नहीं है वो बंदा, लेकिन वो उठा लेता है टाइम पे। उसके बाद कैसे एक बंदा जस्टिफाई भी करता है अपने आप को कि लाइक मैं ऐसे पैदा तो नहीं हुआ था, तो एक ऐसा कैरेक्टर जो, और वो सिर्फ ऐसे उस शख्सियत के बारे में ऐसे ही नहीं है कि वो ऐसे सोचता है, ऐसे करता है, वो एक्चुअली ट्रक ड्राइवर बनता है, और कैसे वो पूरा घूमता है, जैसे मेरी तरह वो भी एक तरह से राहगीरी है, तो कैसे वो इतने लोगों की ज़िंदगी में आता है और कैसे उसके साथ उन चीज़ों को वो डील करता है, कैसे वो बिहेव करता है। तो एक ऐसे बंदे की कहानी है जो बहुत ही परेशान है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ अचीव भी करना चाहता है। उसके साथ उसका ह्यूमन बिहेवियर भी थोड़ा सा अजीब सा होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में बहुत ही अप डाउन झेले होते हैं। तो एक ऐसे बंदे की कहानी है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस किताब के लिए। थैंक यू सो मच। और जो एक्चुअली जो आहिल कैरेक्टर है, ये मैंने बचपन से अभी बड़े होते हुए पूरा ट्रैवल करते हुए काफ़ी जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, जो मैंने देखा है, तो ये बहुत सारे इसमें किस्से हैं। ये सिर्फ एक बंदे की एक कहानी नहीं है, इसमें ये समझ लो मेरे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आहिल के नज़रिए से आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें बहुत उम्मीद है पसंद आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस किताब के लिए। थैंक यू सो मच। यार राहगीर भाई, अभी आपने बताया कि आप जो देखते हो अपने आसपास वही लिखते हो। सही बात। अभी हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है, आप भी देख रहे हो, हमारे आसपास बहुत कुछ चल रहा है। तो आपने ऐसा कुछ लिखा क्या, मतलब जो हमारा जो भी करंट माहौल है, इससे रिलेटेड कुछ हमारे देश में जो चल रहा है, हमारी सोसाइटी में, इससे रिलेटेड कुछ आपने कुछ लिखा है क्या? हाँ, मैं एक्चुअली मोस्टली मैं वही गाने लिखता हूँ जो मैं उसी के बारे में लिखता हूँ, जो मैं आसपास देखता हूँ, जो मैं मुझे लगता है कि ऐसे गाने लिखने चाहिए जो कोई भी सुने तो लगे अरे तो कल के ही बारे में है, या मेरे ही बारे में है, रिलेटेबल होना चाहिए। या तो एक ऐसा ही एक गाना जो मैंने अभी लिखा है, पोइट्री है, मैं उसको ऐसे ही गाना पसंद करूँगा। जब घर घर में जब घर घर में दो चार बंदे गंजे दिखने लगे, तुम बात करो पते की शुरू तो पंजे दिखने लगे, और सड़कों पे नेताओं के मंजे दिखने लगे, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ। पिघल पसीने से जिसका सिंदूर रहा हो, कई दिनों से भूखा जिस चेहरे का नूर रहा हो, फिर कोई रोटी देकर छाती घूर रहा हो, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ। तो यार राहगीर भाई, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपकी ये किताब आहिल पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। और ये किताब आहिल जो है ये अमेज़ॉन पे बुकिंग के लिए अवेलेबल है, आप लोग इसे ज़रूर बुक करें और ज़रूर पढ़ें। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा किताब होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर उम्दा नहीं हुई तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, दिस गाय।
खैर बहुत मजा आया आपसे बात करके। अगर अब तक गाने वाने अच्छे लगे, बातें अच्छी लगी, तो किताब भी अच्छी लगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। मुझे लगता है कभी कभी कि दुनिया ये अजीब है, कभी एकदम अमीर सी, कभी एकदम गरीब है। मुझे जाना है उस मुल्क में जहाँ कोई भी सरहद नहीं, जहाँ सब बंदे हों एक से, पैसों की जद्दोजहद नहीं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिकर जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में। और वो कैसी दुनिया है जहाँ सब खुशी से है झूमते, बुरी बात कोई नहीं, जहाँ दर्द एक गुलाम है, उसकी औकात कोई नहीं। जहाँ सब खुशी से है झूमते, बुरी बात कोई नहीं, जहाँ दर्द एक गुलाम है, उसकी औकात कोई नहीं। जहाँ दिन हमेशा माँ के आंचल के साए में ढलते हैं, जहाँ बच्चे अपने बापों की उंगली थामे चलते हैं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिकर जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में।